Hi Hi everyone, everyone, welcome back to our channel More Than London. this is me रिधि। This is Mohit. तो गाइज अगर आप अपना मॉन्टेनिग्रो का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप सही जगह पे आए हो। इस व्लॉग में आपको छोटा सा एक व्लॉग है जिसमें आपको पूरी आइटनरी मिलेगी। हम बेसिकली मॉन्टेनिग्रो पूरा एक्सप्लोर करके आ चुके हैं और अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स भी देखने हैं जिसमें डिटेल्ड हमने क्या क्या कवर किया है वो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें हम सिर्फ आइटनरी की बात करेंगे। 5 डेज आइटनरी में आपको क्या करना चाहिए मॉन्टेनिग्रो में। तो आइटनरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मॉन्टेनेग्रो क्या है और कहाँ पे है। मॉन्टेनेग्रो एक छोटी सी बैल्कन कंट्री है जो कि बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है अभी, और ये अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे शेंगन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है और ये एड्रियाटिक सी के बिल्कुल शोर पे है पूरी पूरी कंट्री। इसी के पास अल्बेनिया भी है, तो अगर आप आ रहे हो तो आप अल्बेनिया भी कवर कर सकते हो, लेकिन हम इसमें अल्बेनिया कवर नहीं करेंगे इस आइटनरी में क्योंकि हम अल्बेनिया नहीं गए थे, तो इसलिए हम वो कवर नहीं करेंगे। अदरवाइज 7 डेज आइटनरी में यू कैन कवर अल्बेनिया एज वेल। तो अभी काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन में ऐड हो जाएगी तो फिर ये भी शेंगन कंट्री बन जाएगी। मे बी 2027 या 2028 में हो सकता है कि ये हो जाए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम बताएंगे हाउ टू रीच मॉन्टेनेग्रो। तो हम आए थे लंदन से, तो यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, तिवेत और पोडगोरिका। हम आए हैं पोडगोरिका के थ्रू क्योंकि हमारी जो लंदन की फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट पोडगोरिका में लैंड करी। 2.5 आवर्स की अप्रॉक्सीमेट जर्नी थी और बहुत ही स्मूथ जर्नी थी हमारी। रायनेयर एयरलाइंस थी। जर्नी तो स्मूथ थी, लेकिन जैसे हमने पुराने ब्लॉग में भी बताया, वो पानी भी फ्री में नहीं देते हैं, तो पानी अपना साथ लेकर चलना। और अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में 2 से 3 स्टॉप, लेकिन एयरपोर्ट यहाँ पे 2 ही हैं, तो कहीं पे भी आप आ सकते हो। अगर आप तिवेत आते हो तो तिवेत के पास है बुधवा, और अगर आप पोडगोरिको आते हो तो उसके पास थोड़ा सा पास पड़ता है कोटोर। तो अब हम कोटोर और बुधवा की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे कम्यूट कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ट वे टू कम्यूट हेयर इज़ रेंटिंग अ कार, क्योंकि हमने भी आज तक, वैसे हम जिस भी कंट्री में गए हैं हमने कार रेंट नहीं की। ये पहली कंट्री है जहाँ पे हमें लगा कि नहीं, इसमें कार की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी कंट्री है और ये थोड़ी सी अभी अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे हमने बोला, तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना रिलायबल नहीं है। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी आपको एक बस जरूर मिल जाएगी, लेकिन जैसे अगर आपको कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं या कुछ स्पेसिफिक जगहों पे आपको जाना है, तो फिर आपके लिए चैलेंज रहता है बहुत ज़्यादा। तो इट्स बेटर, और यहाँ पे जो कार रेंटल कार है बहुत सस्ती मिल जाती है। हमने 4 डेज़ के लिए कार रेंट पे ली थी। सिक्स्ड कंपनी एक है जो थोड़ी रिलायबल लग रही थी, इनकी रेटिंग वगैरह थोड़ी अच्छी थी, तो हमें 40 यूरोज़ की पड़ी थी। तो आप भी कार बुक करके ही आ सकते हो। एयरपोर्ट पे ही उनके काउंटर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पार्किंग से ही आपको कार मिल जाती है। तो पिक एंड ड्रॉप आप एयरपोर्ट पे ही कर सकते हो, तो इजीली अवेलेबल। तो बाकी आप रिव्यूज पढ़ के किसी भी रेंटल कंपनी से कार ले सकते हो। तो अगर आप यूके से आ रहे हो तो यूके, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन पासपोर्ट प्लस आपका यूके वर्क वीज़ा, ये आपको अथॉरिटी देता है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। आपको एंट्री करने के लिए आपको अपना यूके का शेयर कोड दिखाना पड़ेगा। ये तो हो गया यूके के लिए। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हो तो इंडिया से आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन वीज़ा होता है, जैसे अलग दूसरी कंट्रीज़ का भी होता है। आई थिंक दुबई वगैरह का भी ऑनलाइन वीज़ा हमें अप्लाई करना होता है, तो इसका भी सिमिलरली ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है। इन अ फ्यू डेज़ आपको वीज़ा आ जाता है, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे 1। डे 1 पे आप क्या करोगे? आपने लैंड कर लिया, तो फर्स्ट डे तो आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर, रोम अराउंड किया और आपने आसपास एक्सप्लोर कर लिया। और सेकंड डे आप बेसिकली पूरा आप कवर कर सकते हो बुधवा को। तो बुधवा में स्वेती स्टीफन एक आइलैंड है, हम वहाँ पे रुके थे, लेकिन आप बुधवा में रुक सकते हो। बुधवा एक ओल्ड टाउन है, बहुत ही सुंदर ओल्ड टाउन है। तो ये मेडिवल सिटी है। यहाँ का आर्किटेक्चर, आपको हिस्ट्री, बहुत ही रिच हिस्ट्री मिलेगी और बहुत ही सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। तो आप पूरा बुधवा टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक दिन में आप बुधवा टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको जैज बीच और मॉग्रेन है और स्वेती स्टीफन बीच हैं, ये बीचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो फेमस हैं। तो यहाँ पे आप आके अपना थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे जो बहुत ही क्लासिक व्यूज़ देते हैं आपको। उनमें से एक टॉप मोस्ट जो हम हाईली रेकमेंड करेंगे वो है सेंट सावा चर्च। तो वो सेंट सावा चर्च एक बिल्कुल ही एक ऐसे क्लिफ पे आपको लेकर जाता है जो कि एक डेड एंड है, उसके आगे कोई रोड ही नहीं है। और वहाँ से जो व्यू है पूरा का पूरा बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू है। पूरा आपको चारों तरफ आपके पहाड़ होते हैं और नीचे समुंदर और साथ में स्वेती स्टीफन का व्यू है। आइलैंड तो है, बहुत ही right। सुंदर व्यू है वो। तो वहाँ पे तो ज़रूर हम रेकमेंड करेंगे, वहाँ पे तो ज़रूर जाओ।
तो आप सीटाडेल फोर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो जब तक बुडवा में हो। वहाँ पे आप रिवर क्रूज़ भी ले सकते हो, आसपास पूरा मॉन्टेनेग्रो वो एक्सप्लोर करवाते हैं, तो बोट टूर्स भी ले सकते हो आप वहाँ पे। तो अब हम आते हैं, ये तो हो गया डे 1 एंड डे 2, अब हम आते हैं डे 3। तो अब हमारा जो मेजर अट्रैक्शन है वो है कोटोर। तो कोटोर आप जब जाओगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कोटोर का ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करोगे आप सबसे पहले, और वहाँ पे उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं कोटोर में बोट टूर्स। तो बोट टूर्स वहाँ पे 2 तरह के हैं यूजुअली। एक तो है फुल डे बोट ट्रिप है जो सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आपका रिटर्न आता है। वो पूरा का पूरा मॉन्टेनेग्रो को सी के थ्रू आपको कवर करते हैं, बोट टूर देते हैं। और दूसरा वाला है जो कि है 3 आवर्स वाला बोट ट्रिप, जो कि है ब्लू केव्स लेकर जाता है आपको, और एक मैन मेड आइलैंड है तो वहाँ पे भी लेकर जाते हैं। वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे चर्च भी है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली रिकमेंड, अगर फुल डे वाला नहीं भी करना है तो 3 आवर्स वाला बोट ट्रिप तो ज़रूर करो, क्योंकि ब्लू केव के अंदर जाके वो स्विमिंग भी अगर आपको आती करने देते हैं वहाँ पे, तो बहुत ही एक अच्छा सा आपका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो सकता है। और अगर आपके पास और टाइम अभी बचा है, अगर आप बिल्कुल समर में आ रहे हो, आपके पास टाइम बचा है, तो कोटोर में ही आपको बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी, तो जैसे कि पैराग्लाइडिंग होगी, केबल कार लेकर जाती है एक नेशनल पार्क तक, वहाँ से एक रोलर कोस्टर आता है, आपको एक अकेले बैठ के रोलर कोस्टर पूरा आपको नीचे तक लेकर आता है। तो बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ज़रूर आप कर सकते हो। उसके अलावा 4th डे जब आ जाता है, 4th डे पे हमने कवर किया था स्कार्डर लेक और नायग्रा फॉल्स। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ें, बहुत फेमस नहीं हैं अभी, लेकिन ये मस्ट विजिट हैं। स्कार्डर लेक तो ऐसी है कि जैसे आपको पूरा 2 घंटे या 3 घंटे का आपका ट्रिप होता है एक बोट पे, वो लेक में आपको पूरा घुमाते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर लोटस फ्लावर्स हैं, 280 बर्ड स्पीशीज़ हैं, 50 फिश स्पीशीज़ हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दैट इज बेसिकली नेशनल पार्क, और जो उसकी स्कार्डर लेक है वो नेचुरल लेक है, वो मैन मेड लेक नहीं है। और आपको लेक में जाके ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉट लेक, वो समुंदर ही लगता है, पूरा सी टाइप सी है, बहुत बड़ी लेक है वो, छोटी लेक नहीं है। तो उसमें आराम से 2 से 3 घंटे आपके जाएंगे। वो पूरा का पूरा ट्रिप हम ज़रूर रेकमेंड करते हैं। गेट योर गाइड से आप बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनकी बहुत ही ट्रेडिशनल बोट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं वो बोट्स में बैठ के जब हम जा रहे होते हैं लेक में, तो बहुत ही अच्छा व्यू है वो भी। तो जो नाइग्रा फॉल्स है वो 1 घंटा टाइप्स आप वहाँ स्पेंड कर सकते हो, वो पूरा वहाँ पे फोटोज़ ले सकते हो। वहाँ एक ही रेस्टोरेंट है, इकलौता रेस्टोरेंट, वहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं है, तो आप उस हिसाब से देख लो अगर आप वहाँ जा रहे हो। और वो पोर्ट गोरिका के बहुत ही पास है, बिल्कुल 15 मिनट पोर्ट गोरिका के पास ही नाइग्रा फॉल्स है। तो अगर आप पोर्ट गोरिका के आसपास हो तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप वहाँ ज़रूर जाओ। तो अब अगर हम पोर्ट गोरिका की बात कर रहे हैं और खाने की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट है विच इज़ मसाला आर्ट, और वहाँ भी हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे अगर आप उसके आसपास हो तो ज़रूर जाओ वहाँ पे। चाहे वो एक ही रेस्टोरेंट पूरे मॉन्टेनेग्रो में, लेकिन वो वर्थ इट है। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स, बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है, अच्छा फाइन डाइनिंग उन्होंने एक्सपीरियंस दे रखा है, बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली वुड रेकमेंड वहाँ पे भी जाना। तो उसका सेट मेन्यू मील है जो हमने खाया था, वो बहुत टेस्टी था, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। वो 2 लोगों के लिए होता है और इतना फुलफिलिंग होता है और इतना हैवी होता है कि 2 लोग उसे खा नहीं पाते हैं, बट वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके पास बीच में टाइम है तो आप कोटोर में हाइक भी कर सकते हो, क्योंकि समर के वेदर में अगर आ रहे हो तो हाइक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप कोटोर का फोर्ट्रेस है वहाँ पे, फोर्ट ऑफ कोटोर, और उसके अलावा वहाँ पे कोटोर के ऊपर टॉप व्यू पॉइंट्स है, तो आप वहाँ पे हाइक करके जा सकते हो। 1 से 2 घंटे लगते हैं। हम जिस वेदर में आए थे उस टाइम पे हम हाइक नहीं कर पाए, इसलिए हम आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप हाइक ज़रूर करो। तो ये जो आइटनरी हमने बताई, ऑब्वियसली ये 5 डेज़ की आइटनरी है, लेकिन यहाँ पे यूजुअली लोग 7 डेज़ आराम से स्पेंड करते हैं, तो 1 से 2 दिन लोग अल्बानिया भी जाते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको रहना कहाँ चाहिए। तो हम जहाँ रहे थे, हमने जैसे बताया हम स्वेती स्टीफन के पास रहे थे, उसमें जिस रिजॉर्ट में हम रहे थे उसका अपना प्राइवेट बीच था। लेकिन आप, क्योंकि इसके आसपास खाने के कोई ऑप्शंस नहीं है, तो वी वुड रेकमेंड कि आप बुधवा में रह सकते हो या फिर कोटोर में रह सकते हो। अगर आपको बिल्कुल सिटी के बीच में रहना है तो फिर तो आप डेफिनेटली बुधवा या कोटोर सिटी में ही रह सकते हो। लेकिन अगर आपको भी थोड़ा सा, जैसे हमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है, तो हम सिटी लाइफ से थोड़ा सा हम हटके ही होटल वगैरह लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होती है। तो अगर आप भी वैसा चाहते हो फिर आप वो वाला रिजॉर्ट भी चूज़ कर सकते हो जहाँ पे हम रहे थे। उस रिजॉर्ट का नाम है मेस्ट्रल रिजॉर्ट एंड कैसीनो। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। उनका खुद का बीच है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं वहाँ पे वो रिजॉर्ट में ही। तो अब हम बताएंगे बेस्ट वेदर कौन सा है यहाँ आने के लिए। तो बेस्ट वेदर यहाँ पे है मई टू सितंबर।
लेकिन ये पीक होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली सारे प्राइजेस थोड़े से ऊपर नीचे जाएंगे। हम आए थे मार्च एंड में, तो थोड़ा सा वेदर अच्छा नहीं मिला हमें इतना ज़्यादा, एक दिन हमें बारिश मिल गई थी बीच में, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि फिर हम होटल में ही हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी। बट एनीवेज हमने टाइम कवर कर लिया था। बट हाँ, थोड़ा सा हमें अब बाहर घूमने के लिए थोड़े से इश्यूज रहेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल बाहर घूमने के लिए, पूरा एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, समर वेदर चाहिए, तो फिर आप मई ऑनवर्ड जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो मई से ही स्टार्ट होती हैं। तो डेफिनेटली लाइक कोटोर की जो हमने आपको बताया एडवेंचरस एक्टिविटीज, राइड्स एंड ऑल, वो सब मई ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होंगी। आपको बोट टूर्स वगैरह मिल जाएंगे अभी, लेकिन आपको ये जो एडवेंचरस राइड्स वगैरह हैं ये सारी आपको मई से ही स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? वैसे तो अभी ये ईयू में नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे यूरोज ही चलते हैं, तो यूरोज ही लेके आ सकते हो आप। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स हो रखी हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे ग्रीस आके रह बिल्कुल रहे पास हैं। है, क्रोएशिया है, हाँ, ग्रीस है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आसपास हैं जिनकी सबकी लैंग्वेजेस मिक्स हो रखी है। बट यूजुअली यहाँ पे सर्बियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश की प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर आई नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे आई। जैसे हमने जब पार्क किया था बुडवा में, तो वहाँ पे क्या हुआ, पार्किंग की जो स्लिप थी हमसे हो गई, मिसप्लेस हो गई। तो हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि पार्किंग स्लिप नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो बहुत मुश्किल से ट्रांसलेटर ऑन करके, लिख के, पता नहीं कैसे कैसे हमने मैनेज किया, और उसने 16 यूरोज ले लिए, जबकि वो 80 सेंट्स की पार्किंग थी। तो 16 यूरोज लिए उसने हमसे, और 80 सेंट्स जो था वो था पर आवर। तो कोटोर की जो पार्किंग है वो है 2.4 यूरोज पर आवर, और जो बुदवा ओल्ड टाउन के पास जो पार्किंग आपको मिलेगी वो है 80 सेंट्स पर आवर। और इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स एज सच हमें नहीं मिले। जितने भी ओल्ड टाउन्स हमने एक्सप्लोर किए, लाइक कोटोर और बुदवा, वहाँ पे नहीं थे। तो बुदवा में तो ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में जाना पड़ा, तो मोहित वहाँ से कॉफ़ी ली मोहित ने, तो मैं वहाँ वॉशरूम गई। तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट्स में ही वॉशरूम यूज़ करने पड़ेंगे। तो बस लास्ट नॉट लीस्ट, अगर आप बीच पीपल हो, अगर आपको बीच पे रहना पसंद है, बीच वाइब अच्छी लगती है, तो आप बुडवा में रह सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा बीची एरिया में नहीं रहना है, बहुत ही ज़्यादा, कोटोर इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ सिटी लाइफ, बट कोटोर में माउंटेन्स हैं, उसकी बे है, हाँ वहाँ पे बेज है, वहाँ पे आपको बीचेस नहीं मिलेंगे एज सच, तो फिर आप कोटोर में रह सकते हो। बाकी ये दोनों जगह, बुडवा एंड कोटोर, यहाँ पे आपको फार्मेसीज, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। वेजिटेरियन ऑप्शंस थोड़े से कम है कंपैरेटिवली, बट स्टिल आप मैनेज कर पाते हो। तो हमने भी मैनेज किया था। हम क्या करते हैं, हम पैक्ड फूड भी ले आते हैं, 2-3 चीज़ें, तो हम उससे भी मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आप वो भी लाना चाहो तो आप ला सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम अपना ये आज का व्लॉग खत्म करते हैं। वी होप आप लोगों को ये आइटनरी हेल्पफुल रहेगी, और जब भी आप प्लान करोगे मॉन्टेनेग्रो का तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने हमारे पुराने डिटेल्ड वाले भी व्लॉग्स नहीं देखे हैं मॉन्टेनेग्रो, जो हमने पूरा कवर किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और बहुत सारे व्लॉग आते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।